नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, कल मेरा कोई भी ब्लॉग नहीं आ पाया था क्योंकि कल सारा दिन हम लोगों ने किया है घर को शिफ्ट। किचन का सारा सामान शिफ्ट कर लिया और उसका मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया है, तो मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ। और अभी जो घर का हाल है ना, वो कुछ इस तरह से है, देख सकते हैं आप लोग। बहुत ज्यादा घर फैला हुआ है, तो प्लीज ये मत कह दीजिएगा कि घर फैला है, क्योंकि घर जो है अब धीरे धीरे हो रहा है शिफ्ट, तो घर तो फैलेगा ही। और आप लोग को बहुत इंतजार था इस दिन का, खासकर हमारी अनन्या सिस्टर को। तो चलिए फाइनली बता देते हैं कि कल है मेरे घर में उद्घाटन, यानी 27 तारीख को गृह प्रवेश है और आज है अखंड रामायण का पाठ। तो आज अखंड रामायण का पाठ होगा जो कल तक चलेगा, फिर कल है गृह प्रवेश का। तो लगातार आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, आप लोगों के साथ अब बहुत अच्छी वीडियोस लेके आएंगे। और माफी चाहती हूँ, यहाँ ना टीवी बहुत तेज चल रही है जिसकी वजह से ना वॉइस आ रही है। तो चलिए देखिए आगे क्या क्या होता है। दोस्तों, यहाँ पर आ गए थे हमारे हलवाई भैया। इनको तो आना था 25 तारीख की शाम को, पर ये आए हैं 26 तारीख की सुबह, क्योंकि 25 तारीख को ये चले गए थे कहीं जरूरी काम से। क्योंकि इस समय तो शादी ब्याह सभी कार्यक्रम चालू हैं, तो इस समय इन लोगों को भी लगातार काम ही चल रहे हैं। भाई यही एक सीजन होता है जब इन लोगों को भी काम बहुत ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ बना रहे थे ये खोबा और नारियल की बर्फ़ी, क्योंकि मुझे नाश्ता थोड़ा सा बनवाना था मेहमानों के लिए। और 26 तारीख को ही सुबह मेरे यहाँ से रामायण का पाठ भी बैठना था, और काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो गया था रामायण का पाठ। पर क्या करें, अकेले काफ़ी ज़्यादा काम हो जाते। इस घर में जब मैं रहती थी तो सारे काम यहीं के यहीं हो जाते थे, पर अब उस घर से इस घर आना जाना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। जबकि मैंने किचन एक दिन पहले यानी 25 तारीख को मैंने पूरी किचन वहाँ पर अपनी जो है सेट कर दी थी, पूरे बर्तन ले जाकर सेट कर दी थी, क्योंकि मुझे पता था भागम भाग बहुत पड़ेगी। और लगभग मैंने महीने भर का राशन भी वहाँ ले जाकर रख दिया, महीने भर से ज़्यादा का ही रखा है, तो वो भी रख दिया है। बाकी चीज़ें धीरे धीरे सेट होंगी। और 25 तारीख को मेरा कोई भी वीडियो नहीं बन पाया था, क्योंकि वीडियो बनाने वाला कोई था ही नहीं। मैं और मेरी देवरानी इस वाले घर में सामान इकट्ठा कर करके देते जा रहे थे, और यशी वहाँ पर सामान रखवाती जा रही थी। तो ऐसे ही हम लोग सब लोग मिलकर लगे हुए थे काम पे। और ये जो काम होते हैं ना, ये छोटे मोटे काम तो होते नहीं, काफ़ी बड़े काम होते हैं। और सबसे ज़्यादा दिक्कत मुझे हो रही है शिफ्टिंग में, कि सामान कैसे कैसे जाएगा। क्योंकि हम लोग जहाँ पर रहते हैं ना, अंदर तक कोई 4 व्हीलर भी नहीं आती है। और मेन रोड आपने काफ़ी बार मैंने दिखाया कि बहुत ज़्यादा ऊपर एक टेक जैसे है, जिसकी वजह से कोई भी गाड़ी वाले नीचे गाड़ी नहीं उतारते। और अगर नीचे गाड़ी उतार भी दें और ऊपर चढ़ा भी लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट सामान पूरा जो है गिरने की दिक्कत रहती है, पूरा सामान गिर सकता है। इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और वैसे तो सामने वाली जो बाड़ी है हमारे यहाँ, जो यादव चाचा की बाड़ी है, यहाँ से हम लोग हमेशा सामान या कोई सामान मंगाना रहता था तो यहीं से आता था, ले जाना होता था तो यहीं से जाता था। बट अभी उनकी लगी हुई है राई, और घर अब हम लोग को किसी भी स्थिति में 10 दिन के अंदर ही शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे घर का गृह प्रवेश हो चुका है। और गृह प्रवेश होने के बाद घर को खाली छोड़ा नहीं जाता है। तो हो गया, रहना तो था ही, आज रहें या कल रहें, पर इस घर को छोड़ने का दुख बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अभी थोड़ा सा काम में व्यस्त हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे यार इतनी खुशी जाहिर है, पर ऐसा नहीं। अभी मैं थोड़ा सा काम में व्यस्त हूँ, इसलिए आप लोगों को लग रहा है कि यार मुझे दुख नहीं है। बट अभी जब सब लोग चले जाएंगे ना, जिस दिन मैं इस घर को पूरी तरह से खाली करूँगी, उस दिन मुझे बहुत बहुत दुख होगा। और मेरी बहुत सारी बहनों के कमेंट थे कि दीदी आप बहुत ज़्यादा सामान लेकर नहीं जाना। तो हाँ, बिल्कुल आप लोगों की ये वाली बात भी मुझे ध्यान है, और मैंने पहले से ही सोच के रखा था कि इतना सामान मुझे लेकर नहीं जाना है, सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें ही जाएंगी। और यहाँ ये भैया बनाने लगे थे नमकीन, और मुझे ध्यान आया कि यार पूजा पाठ भी नहीं हुई, तो चलिए जब तक ये यहाँ का काम कर रहे हैं तब तक मैं कर लेती हूँ। भगवान शिव की पूजा भी करना थी मुझे। और जैसे कि बताया है कि सामान मुझे बिल्कुल ज़रूरत का ही ले जाना है। और काफ़ी बार मैंने कमेंट में भी बताया है कि ये जो सामान है ये सिर्फ मेरा बस नहीं है, मेरी जेठानी का भी है, मेरी देवरानी का भी है, कुछ मेरी सासू माँ का भी सामान है, कुछ क्या बहुत ज़्यादा सामान है उनका भी। तो भाई जो सामान जैसे जैसे पुराना होता गया है, अब उसकी कीमत जो है कम होती गई है। तो चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी ये चीज़ें भी हमें काम दे देती हैं। तो चलिए यहाँ मैं बैठ गई थी पूजा करने के लिए, क्योंकि एकादशी का व्रत था, और एकादशी व्रत भी था, और पूजा पाठ यहाँ की करना थी। बाकी के भगवान तो जा चुके हैं उस वाले घर। और यहाँ पर ना काफ़ी बहनों ने भी कमेंट ये भी किया था कि दीदी जब आप जाओगे तो ये शिव जी का क्या करोगे। तो अभी आपको आगे ब्लॉग में दिखाएंगे कि शिव जी के लिए भी हम लोगों ने स्थान बनवा लिया है।
तो वो भी अब आप लोग को दिखाएंगे। और अब आप लोगों को इस घर के कोई व्लॉग नहीं दिखेंगे, वैसे अभी कुछ दिनों तक तो दिखेंगे, क्योंकि अभी बार बार मुझे आना पड़ेगा सामान शिफ्टिंग के लिए, सामान उठाने के बाद यहाँ की साफ़ सफाई करने, काफ़ी सारे काम रहेंगे। उसके बाद फिर आपको यहाँ का ब्लॉग नहीं दिखेगा, आपको नए वाले घर का ही ब्लॉग दिखेगा। तो चलिए फटाफट से मैं बैठ गई थी यहाँ पूजा पाठ करने के लिए, क्योंकि बहुत जल्दीबाजी थी और दिन ना इतने छोटे हो रहे हैं कि इतनी जल्दी जल्दी करने के बाद भी ना समय बहुत ज़्यादा तेज़ी से भाग रहा था। और सबसे अच्छी बात ये हुई ना कि देवरानी भी आ गई थी, जेठानी भी आ गई थी, तो मैं काफ़ी निश्चिंत हो जाती हूँ उन लोगों के आ जाने से। ऐसा लगता है यार अब बहुत ज़्यादा बोझ कम हो गया है, क्योंकि तैयारी तो कर रखी थी और उन लोग आ जाती तो थोड़ा सा हेल्प हो जाती। दीदी पूजा पाठ वगैरह में बैठ जाती हैं और देवरानी जो भागा दौड़ी वाला जो सामान वामान लेना देना रहता तो वो कर लेती। तो चलिए यहाँ फटाफट से मैं नहीं, ये भैया फटाफट से बना रहे थे नमकीन, क्योंकि मुझे उस वाले घर भी जाना था। फिर भी यहाँ मैं इनको ऐसे ही छोड़ के पहुँच गई थी उस घर, क्योंकि वहाँ से ना बार बार बुलावा आ रहा था कि जल्दी आओ जल्दी आओ, ये चीज़ कहाँ है वो चीज़ कहाँ है। तो वैसे तो देवरानी थी तो मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं था। तो चलिए ये भैया यहाँ बनाते ही रहेंगे और मैं पहुँच जाऊँगी नए वाले घर। तो यहाँ मैंने एक जन को बैठाल दिया था कि आप बैठिएगा, मैं जाऊँगी उस वाले घर, क्योंकि वहाँ भी मुझे बुला रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं नए वाले घर में और देखते हैं यहाँ क्या तैयारी है। तो ये देखिए भैया, मैं यहाँ नहीं पहुँच पाई थी, मैं सच बोल रही हूँ। मैं यहाँ 11 साढ़े 11 पर आई थी, सुबह से यहाँ पहुँच गए थे दीदी भैया, और ये इन लोगों ने ये सारी तैयारी कर ली थी, क्योंकि हम लोग सामान पूरा रख के आ गए थे। फ़ोन पे वो पूछती जा रही थी कि कहाँ क्या है कहाँ, वो हम लोग बता दिए थे कि पूजा वाले कमरे में पूजा का सामान है। तो ये सारी तैयारी इन लोगों ने यहाँ इतनी कर रखी थी। और उसके बाद फिर मैं पहुंची थी और इनका थोड़ी देर बाद यहाँ पूजा भी चालू, जब मैं पहुंची थी तो पूजा चालू हो चुकी थी। तो यही होता है कि यहाँ हमारे यहाँ जो है भले ही तुरंत 1-2 दिन पहले ना आए, पर जब आएंगे और जो काम करेंगे तो उसकी जवाबदारी से ही, मतलब पूरी जवाबदारी फिर उस काम की लेते हैं और करते हैं। तो यहाँ देखिए ये लोग फटाफट सॉरी यहाँ पर बढ़िया अभी अखंड रामायण का पाठ की जो पूजा होती है पहले, वो पूजा हो रही थी। और दीदी और भैया यानी जेठ और जेठानी को बैठाल दिया था मैंने पूजा पे। और काफ़ी लोग मेरे से कह रहे थे कि आप बैठो, आप बैठ जाना, पर वो क्या है कि जब घर में बड़े हैं तो उनको पूजा पाठ में लगा दो। अच्छा नहीं लगता कि हम पूजा पाठ करने बैठ जाएं और बड़े हमारे दौड़ दौड़ के काम करें, तो ये ठीक नहीं है। और घर के जो बुजुर्ग होते हैं उन्हीं को ये चीज़ें करना चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो इनको तो लगा दिया मैंने पूजा पाठ में। तो ये अब 3 दिन के लिए हमारे जेठ जेठानी बुक हो गए हैं, क्योंकि आज कल था अखंड रामायण का पाठ, आज है गृह प्रवेश पूजा और कल है शिव जी की स्थापना। तो ये तीनों काम लगातार होना है। और सबसे अच्छी बात यह कि तीनों दिन इतने अच्छे पड़ गए हैं ना, कि जैसे भगवान ने ही इच्छा की है, भगवान की ही मर्जी थी कि ऐसे ही काम हो, तो सारे काम हमारे शुरू हो गए हैं। तो चलिए यहाँ पर ये होने लगा था रामायण का पाठ, काफ़ी देर तक दीदी भैया बच्चों ने पढ़े। और मैंने तो वीडियो बनाया नहीं था, जो भी बनाया है यशी लोगों ने ही थोड़ा थोड़ा जो बनाया है वही आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। और फ्रेंड्स आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह बनाए रखिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूँ। और मेरे जितने नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। तो यहाँ एक कमरे का टेंट बनवा लिया है हम लोगों ने, क्योंकि अभी जो मेहमान आएंगे 27 तारीख को उनके बैठने उठने के लिए। वैसे ज़्यादा मेहमानों को बुलाया नहीं है, बहुत कम ही लोग हैं, क्योंकि इतनी जल्दी इतनी व्यवस्था नहीं हो पाती। और सबसे बड़ी बात यह है कि भैया की जिद थी, बड़े वाले भैया की, कि जल्दी ही घर शिफ्ट करो। और वैसे तो विचार हम लोग का अप्रैल में था, हस्बैंड की पूरी इच्छा थी कि अप्रैल में करें। और ये बन गया है शिव जी का स्थान, क्योंकि मेरी बहुत बहनें पूछती थी कि शिव जी कहाँ रखेंगे। तो भाई साहब की ही जल्दीबाजी थी कि यहाँ पर कहना चाहिए गृह प्रवेश कर लो। और अभी घर पे ना दरवाजे नहीं लगे। और जिस दिन यानी कल 26 तारीख को मेरे यहाँ ऊपर वेंटिलेशन लगे, वेंटिलेशन तो मेरे आ गए थे पर वो 26 को लगे हैं। और आज यानी आज 27 तारीख है, तो आज अंदर के दरवाजे आने वाले हैं ट्रांसपोर्ट द्वारा, तो ये सारे दरवाजे लगेंगे। और मेरी एक दीदी ने पूछा था कि 25 तारीख को आपका ब्लॉग क्यों नहीं आया था। तो 25 तारीख को हम लोग चले गए थे जबलपुर ज़रूरी ख़रीदारी करने के लिए, यही दरवाजे वगैरह लेना था, तो चले गए थे।
तो अब आज आ जाएंगे दरवाजे, तो दरवाजे भी लग जाएंगे। और अभी पुताई भी सामने वाले गेट की पुताई भी कल ही हुई है, और आज जब गेट आ जाएंगे तो अंदर वाली सारी चौखट की भी पुताई हो जाएगी। तो धीरे धीरे सारे काम होंगे, एकदम से कोई भी काम नहीं हो पाता है। और जब यहाँ रहने लगेंगे तो अभी हमको सामने का आंगन बनवाना है, बाउंड्री वॉल करवाना, तो काम अभी काफ़ी है। लगभग ये सारे काम धीरे धीरे होकर 2 साल तक तो चलेंगे ही, क्योंकि अभी छत भी हमारा खुला हुआ है, वो भी करवाना है, पुट्टी पेंट, तो ये सारे काम लंबे चलते रहेंगे। पर अब शिफ्टिंग लेना ज़रूरी थी। और यहाँ मेरी फिर से दोनों जेठानियाँ बैठ गई हैं, और किस्मत की बात यह है कि दोनों जेठानियों के नाम अर्चना है। तो यहाँ दादी वगैरह सब बैठी हुए हैं। तो चलिए, आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म हो चुका है, आप लोग बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि भाई गृह प्रवेश कब है, गृह प्रवेश कब है। और बहुत सारी जो मेरी बहनें हैं ना, उन्होंने तो इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए थे कि दीदी आप जल्दी ही घर चली जाएंगी, परेशान मत होइए। तो मैं सबका धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और जिन्होंने नेगेटिव कमेंट किए थे कि आप झूठ बोलती हो, घर नहीं है आपका, आप तो यहीं रहती हो है, तो वो लोग भी देख लें कि भाई झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं, झूठ बोलने से पैसे मिलते नहीं हैं जो हम आपसे झूठ बोलेंगे। मैं जो भी बोलती हूँ सही ही बोलती हूँ। झूठ झपाट बोलना होता ना तो अब तक बहुत आगे हो गए होते, कितने सारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर होते ना, जिसकी कोई सीमा नहीं। पर हमें ये काम करना नहीं है, क्योंकि घर वालों को ये चीज़ पसंद नहीं है। वैसे तो घर वालों को यूट्यूब में आना भी ज़्यादा पसंद नहीं था, पर चलिए ये था कि चलो घर में बैठे कुछ कर रही है तो करने दो, इस वजह से। वरना काफ़ी सारे मेरे को सजेशन भी मिलते हैं कि भाई आप रील्स भी बनाइए, छोटे छोटे वीडियो रील्स बना के डालिए। तो जिस दिन मैं ये सारे काम करूँगी उस दिन मुझे घर वाले मेरा चैनल ही बंद करवा देंगे, और सबसे पहले तो मेरे पापा ही बंद करा देंगे। तो चलिए, यहाँ पर अब हम लोग कर रहे थे शाम को फलाहार की तैयारी। इसके पहले हम लोगों ने सब्जी रोटी बना दी थी, क्योंकि कल कोई खाना वाला नहीं लगा था, आज खाना वाला आएगा। तो यहाँ हम लोग बना लेंगे साबूदाना, और व्रत था क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का व्रत रहता है एकादशी, तो हम लोगों ने साबूदाना भी ढेर भर का फुला रखा था। और यहाँ हम लोग दोनों देवरानी जेठानी जो है ना, पिंक हम लोगों ने एक सी मैचिंग की साड़ी पहन ली थी, और यहाँ इन लोग बना रही थी रंगोली। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं तक का था। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, और बने रहिए कंटिन्यू ब्लॉग में, क्योंकि अब आप लोग के ही पसंद के ब्लॉग आने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।